कहते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है। अरे कोई हमें भी तो इश्क सिखाए, कम वक्त नींद बहुत आती है। नमस्कार, मैं हूं सागर, हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नींद के ऊपर। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे सोना जरूरी होता है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं एक बीमार व्यक्ति की। बीमार व्यक्ति को लेकर के मैं इतना कहना चाहूँगा कि बीमार व्यक्ति जितना हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करे, उतनी नींद लें, वो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाने को लेकर अगर बात करूं तो एक बीमार व्यक्ति जितना कम खाए उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट लें उतनी जल्दी वो अपनी बीमारी से रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी बीमारी, उसकी बॉडी की एनर्जी जो हमारे खाने पचाने में लगती है वो बॉडी को रिकवर करने में लगेगी, इसलिए लिक्विड डाइट लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे सोना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप नेट पे सर्च करोगे, या फिर जो कॉमनली हम कहते हैं कि लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 6 से 9 घंटा सोना जरूरी होता है। दोस्तों, ये जो धारणा है, या मैं कहूँ ये जो अवधारणा है, इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी कारण से नींद 6 घंटे या 9 घंटे की एक दिन में नहीं ले पाए, तो उसके बदले में वो संडे को या वीकेंड में देर तक सो करके वो अपनी नींद को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो हम रोज़ हफ्ते में 6 दिन थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, और हफ्ते के लास्ट दिन में हम खूब भोजन करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन यानी कि हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन, और चौथा नींद। ये चारों चीज़ें डेली एक बैलेंस्ड मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बिजी हूँ, आधे घंटे के बाद सांस ले लूँगा। नहीं, हर वक्त हमें सांस की ज़रूरत होती है, और दिन में काफ़ी मात्रा में पानी पीने की ज़रूरत होती है, और बिना भोजन के हमारी बॉडी नहीं चल सकती है। और उसी प्रकार नींद के बगैर भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारी बॉडी को नींद भी बहुत ज़रूरी होती है फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कितनी नींद ज़रूरी होती है। तो इसको अगर हम अलग अलग एंगल से देखें कि कितनी नींद होना ज़रूरी है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल के अनुसार। दोस्तों, अगर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम हार्ड वर्क का है, तो पूरे दिन हार्ड वर्क करने के बाद हम काफ़ी थक जाते हैं, जिसके बाद हमें रात को एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। तो लगभग 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अगर हम देखें कि हमारे लाइफस्टाइल में हमारा वर्क हार्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट वर्क है, यानी कि दिन भर हमारा जो काम है वो मेंटल लेवल पे है, तो हम मेंटली काफ़ी थक जाते हैं। इसलिए मेंटल लेवल पे काम करने वालों को भी नींद का लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद के हिसाब से, तो आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि हमारी बॉडी का, या हर इंसान के 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, यानी कि वो अपनी 6 घंटे में भी नींद पूरी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति पित्त है, तो पित्त प्रकृति वालों की शरीर में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए उनको भी लगभग 7 से 8 घंटे की नींद देना ज़रूरी होता है। फिर तीसरी कैटेगरी है पित्त प्रकृति। जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, और जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं थोड़े से आलसी भी होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा लेजीनेस होती है, जिसकी वजह से उनको नींद की, उनकी बॉडी को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। लगभग 9 से 10 घंटा सोना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के आधार पे। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, खासकर जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जिनके खान पान हल्का होता है और वेजिटेरियन होता है, शुद्ध होता है, उन लोगों के बॉडी में ज़्यादा हीट नहीं होती है। उनके दिमाग में भी, उनका दिमाग भी ज़्यादा हीटअप नहीं रहता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से उनका मेंटल लेवल भी स्थिर होता है। वो मानसिक तौर पे शांत होते हैं, और शारीरिक तौर पे भी उनके शरीर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जिसके कारण वो वैसे ही एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, और उनके लिए 3 से 4 घंटा नींद भी काफ़ी होती है। वो इतने कम टाइम में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अब अगर साइंटिफिक तरीके से देखें, या ओवरऑल कैलकुलेट करके मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी नींद लेते हैं।
डिपेंड ये करता है कि आपकी नींद की क्वालिटी कितनी है। दो प्रकार की नींद होती है, रैपिड आई स्लीप और नॉन रैपिड आई स्लीप। यानी कि अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है, साउंड स्लीप है, डीप स्लीप में अगर आप सोते हैं, डीप स्लीप में हमें नींद ज़्यादा, स्वप्न कम आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड ज़्यादा रिलैक्स करता है। अगर ऐसी नींद आप लेते हो तो दिन में 2 घंटे भी आप 10 घंटे की नींद के बराबर पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, डेल्टा स्लीप नहीं है, तो 10 घंटे सोना भी काफ़ी नहीं है। 10 घंटे सोने के बाद भी जब आप उठोगे तो आप अपने आप को थका थका सा महसूस करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर आलस बना रहेगा। अगर आपकी स्लीप डीप स्लीप है तो आप देखोगे, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि ऐसा होता है रात को सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम एकदम फ्रेश है और हल्के हैं, और ये भी लगता है कि अच्छा सुबह हो भी गई, आज तो पता ही नहीं चला। दैट इज ड्यू टू द डीप स्लीप। तो ऐसी डीप स्लीप अगर आपकी है तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा गहरी नींद ले सकते हैं, और ज़्यादा गहरी नींद आपको हेल्दी रखती है। दोस्तों, नींद को लेके मैं आपको कहूँ कि आप मेडिटेशन सीखें। मेडिटेशन सीखने से हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपने बॉडी के सिस्टम को, अपने माइंड के सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी नींद ले सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेडिटेशन का एक 3 दिन का डायनेमिक हेल्थ मेडिटेशन का मेरा एक कोर्स है, जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेडिटेशन को सीखोगे, कैसे मेडिटेशन करके हम फिजिकली, मेंटली अपने इम्यून सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेंटल के जो थॉट्स लेवल है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें एक स्पेशल टेक्निक है जिसे मैंने नाम दिया है साइको हर्ब ट्रीटमेंट, यानी कि कैसे हम साइकोलॉजिकली हर्ब्स को मेडिटेशन से अपनी बॉडी में इम्बाइब करके किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, तो मैं आपको आपकी मोबाइल पे अपना कोर्स सेंड करूंगा, और जिससे आप कोर्स मेडिटेशन को सीख करके लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।